क्वेश्चन नंबर 24। बोला गया 1 किलोग्राम तांबे के टुकड़े को क्या बोला गया, एम बराबर कितना देर का, 1 किलोग्राम तांबे के एक टुकड़े को, ठीक है, 1 mm मोटे तथा 1 mm मोटा। मोटे का तात्पर्य यहां से क्या ले रहे हो, रेडियस से ले रहे हो कि लेंथ से, लंबाई से तो नहीं लिया जाएगा। मोटा का अगर बात कर रखा है तो व्यास ही होगा, ठीक है। तो 1 mm मोटा की अगर बात कर रखा है तो कितना आएगा, 2r बराबर कितना देर का, 1 mm के, यही होगा। तो इसको चेंज कर ले, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर कितना आएगा, 1/2, ये क्या आएगा, mm के। तो यहाँ पे r बराबर कितना आएगा, 0.5 mm हो गया भैया। दूसरा एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 mm बराबर कितने का होता है, 1 mm इक्वल टू होता है 10⁻³ ये क्या होता है, मीटर के। तो इस कंडीशन में इसको हम चेंज कर लेते हैं, तो r बराबर कितना आएगा, 5 × 10⁻⁴ ये क्या आएगा, मीटर के। क्या वर्ड बोलना चाह रहा है, तथा दूसरे टुकड़े को 2 mm मोटे तार में खींचा गया है, ठीक है। व्यास के अकॉर्डिंग ले रहे हैं ना, तो मोटा की बात कर रखा है तो व्यास ही है। तो इसको एक काम कर लेते हैं, r1 मान लेते हैं, ठीक है। और ये कितना देर का है, 2r2 बराबर कितना देर का है, 2 mm। तो इसको हम क्या कर ले, r2 मान लिया, तो ये कितना आएगा, 1 × 10⁻³ ये क्या आएगा, मीटर के। यहीं पे इसका चेंज कर लेते, खत्म करते हैं हिसाब किताब। बोल लगा है इन दोनों तारों के प्रतिरोध की तुलना कीजिए। प्रतिरोध की तुलना करने को बोल लगा है, तो क्या आएगा, R1 ऑब्लिक R2। रो बराबर जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ठीक है, प्रतिरोध की बात कर रखा है। अब इसने R1 ऑब्लिक R2 की बात कर रखा है, तो सबसे पहले एक काम कर लेते, देख लेते हमारे पास दिया क्या है, स्मॉल r दे रखा है, हाँ R2, और एक शब्द बोल रखा है 1 किलोग्राम तांबे के एक टुकड़े को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या दे रखा है, 1 mm की अगर बात कर रखा है तो इसका मतलब क्या है कि द्रव्यमान तार का जो भी धातु ले रखा है उसका क्या है, द्रव्यमान क्या है, इक्वल रखा है दोनों के लिए। लेकिन व्यास की अगर बात करें तो इसने वर्ड को लगा है 1 mm व्यास का, पहले क्या था, इसका 1 mm व्यास था। अब इसने उसी धातु की बात कर रखा है, बोल रखा है कि इसकी 2 mm करने के लिए, ठीक है, यानी 2 गुना कर रहा है। तो इसका मतलब क्या आएगा, अगर प्रारंभ में अगर देखते हैं प्रथम तार के लिए, तो प्रारंभ में हमें एल तो दे ही नहीं रखा है ना, लंबाई तो दे नहीं रखी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, शब्द लगाएंगे, समान द्रव्यमान तार के लिए। अब जब एल नहीं दे रखा है तो इस कंडीशन में मैंने इससे पहले वाले सवाल में भी बताया था कि यहां पे क्या करेंगे, समान द्रव्यमान तार के लिए लिखेंगे तो कितना आएगा, M1 बराबर कितना आएगा, M2 के। डायरेक्ट लिख दिया, राइट है। इस जगह पे क्या करेंगे भैया, यहाँ पे L1 ऑब्लिक L2 उतना लंबा जैसे कल किए थे, कल प्रूफ कर दिए थे। यहाँ पे कितना आएगा, R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आएगा, R1 स्क्वायर। इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट। अब प्रथम तार की अगर बात करते तो इस जगह पे हम क्या मान ले, L1। चलिए ठीक है, छोड़िए, यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक काम कर लेते, 1 mm तार के लिए 1 mm मोटे तार के लिए, अब यहां पे चेक कर लेते हैं क्या आएगा, रो बराबर कितना आएगा। अब धातु एक है तो विशिष्ट प्रतिरोधकता कंपलसरी इक्वल होनी चाहिए, तो रो बराबर कितना आएगा, आर ए डिवाइडेड बाई कितना आएगा, एल के, ठीक है। अब ए नहीं दे रखा, ए किसमें टूटेगा, ए टूटेगा ए बराबर पाई आर स्क्वायर में, राइट है, इसी में तोड़िए। तो इस कंडीशन में क्या आएगा, बराबर हो जाएगा हमारा, या यहां पे लिख देते हैं, चलिए इसी जगह लिख देते हैं, बराबर कितना आएगा, आर मल्टीप्लाई पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आएगा, एल। अब ये प्रथम तार की बात कर रखा है तो यहीं पे लगा देते R1 ये क्या आएगा, L1, ठीक है, L1 इसे भी कर दीजिए। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन या अभी छोड़ दीजिए, इसको छोड़िए, यहां से R1 को हम बाहर निकालते हैं। तो R1 को जब बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, R1 बराबर कितना आएगा, रो मल्टीप्लाई L1 बराबर कितना आएगा, पाई R1 स्क्वायर के, राइट है।
ये क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब मान लीजिए, अब इसी तरीके से निकाल लेते हैं द्वितीय तार के लिए। द्वितीय तार के लिए, अब द्वितीय तार के लिए अगर हम बात करते हैं तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या जाएगा, R2 बराबर, R2 बराबर कितना आएगा, रो मल्टीप्लाई कितना आएगा, L2 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, पाई R2 स्क्वायर के। हो गया भैया, इक्वेशन 2। अब एक से ज्यादा मैंने क्या वर्ड बोला था, एक से ज्यादा अगर वैल्यू नहीं दे रखा तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, समीकरण बांध के क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 का अगर भाग देते तो इस कंडीशन में हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, R1 ऑब्लिक R2 बराबर, चलिए R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, रो मल्टीप्लाई L1 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा, रो मल्टीप्लाई L2 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, पाई R2 स्क्वायर के, यही बनेगा। अब यहां पे रो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट जाएगा, पाई पाई कैंसिल आउट, तो फार्मूला क्या बनेगा, R1 ऑब्लिक R2 बराबर कितना आएगा, L1 ऑब्लिक L2 मल्टीप्लाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आएगा, R1 स्क्वायर के। हो गया भैया, एक काम कर लेते हैं, L1 और L2 की तो वैल्यू दे ही नहीं रखी है, तो क्या कर लें, L1 L2 की वैल्यू क्या कर लें, समीकरण किससे ले ले, कहां गया, समीकरण 1 से। ठीक है, इसको 2 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पे क्या कर लें, L1 ऑब्लिक L2 का मान किससे ले ले, समीकरण 1 व समीकरण 1 से लेने पर, अगर समीकरण 1 से लेते तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 ऑब्लिक R2 बराबर कितना आएगा, L1 और L2 की जगह क्या ले सकते हैं, R2 स्क्वायर। ओके, R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आएगा, R1 स्क्वायर के मल्टीप्लाई कितना आएगा, R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आएगा, R1 स्क्वायर, ये पहले से था, तो R1 ऑब्लिक R2 बराबर, R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है या हटा दीजिए इसे, या हम क्या लिख सकते हैं, R2 ऑब्लिक R1 की पावर कितना आएगा, 4 आ जाएगा, राइट है, बराबर। अब R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, R2 की वैल्यू दे रखी है 1 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस का 3 कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 3 डिवाइडेड बाई R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, R1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 0.5, यही दे रखा है, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आएगा, माइनस का 4 की पावर कितना आएगी, ये आएगी 4। आ गया, पावर को सॉल्व कर लेते हैं, 10 की पावर कितना आएगा, 1, यही हो जाएगा, ऊपर ले गए प्लस का हो जाएगा। अब ये कितना आएगा, R1 ऑब्लिक R2 बराबर कितना आएगा भैया, ये हो जाएगा 10 की पावर 1 को क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, तो कितना आएगा, 10 डिवाइडेड कितना आएगा, 5 की पावर 4। अब इसको काट देते हैं, 5 कम 5 दूना, तो कितना आएगा, R1 बराबर R1 ऑब्लिक R2 बराबर कितना आएगा, 2 डिवाइडेड 1 की पावर 4। अब 2 का इसका होल स्क्वायर करिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 कितना आएगा, R1 ऑब्लिक R2 बराबर कितना आएगा, 16:1। ये आपका राइट आंसर होगा। ये अनुपात वाले में अगर बात करते हैं, जैसे एक से ज्यादा अगर वैल्यू नहीं दे रखा तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, समीकरण मान लेंगे, माना ये बोलते ही है समांतर मान तार के लिए, तो इस कंडीशन में M1 M2 को कर लेंगे, L1 L2 बराबर R2 स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, राइट।